हाँ भाई बच्चों, जय हिंद। तो ये आप लोगों की दूसरी क्लास है सिनोनिम्स की, जो आपको सिनोनिम की पीडीएफ ऑलरेडी दी है। उस दिन मैंने कितने करा दिए थे इसमें? 25 करा दिए थे शायद, 25 करा दिए थे हाँ। तो ये आगे है उससे, हाँ 25 ब्रो बीट तक करा दिया था। ये 26 से हम लोग स्टार्ट करेंगे अब इसको, ठीक है। तो 26 से 50 तक यहाँ फिनिश करेंगे इस वाली वीडियो में, ठीक है। आप इसको 2 × 2 या कैसे भी करके या जो भी है आप उसे देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो 26 में क्या वर्ड है बच्चों? 26 में है आपका बिरेफ्ट। बिरेफ्ट का मतलब क्या होता है? डिप्राइव्ड होना। अगर आप किसी चीज से बिरेफ्ट हैं तो इसका मतलब आप उस चीज से हैं डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं आप उस चीज से, ठीक है। या किसी चीज की आपके पास कमी है। तो डिसपजेस्ड, कोई चीज आपसे, POSSE, तो वो चीज आपसे छिन गई है, ठीक है। ये होता है बिरेफ्ट कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जेस्पिरेट करना किसी को। तो एग्जेस्पिरेट करने का मतलब है किसी को इरिटेट करना। जब आप किसी को एग्जेस्पिरेट करते हो तो गुस्सा दिलाते हो, एनॉय करते हो, आप परेशान करते हो, इरिटेट करते हो आप किसी को, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इन्फ्यूरिएट, गुस्सा दिलाना। एलिट और अपीज दोनों का एक ही मतलब होता है। इसका मतलब होता है कम करना, यानी कि शांत करना, मिटिगेट। और ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विलाइज भी वही है, ये भी इसके सिनोनियम में ही आ जाएगा, क्योंकि ट्रैंक्विलिटी भी पीस ही होता है, शांति होता है। तो पीस करना, शांत करना किसी को, ठीक। नेक्स्ट, डेवट क्या होता है? डेवट होता है होली, पवित्र, पायस, ठीक है जी। डेडिकेटेड अगर आप किसी चीज के लिए हैं तो इट मींस यू आर लॉयल। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनियम है। और सोलम की हम जब बात करते हैं तो जो बंदा सोलम होता है इसका मतलब वो किसी चीज को लेकर सीरियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एब्निकेशन का मतलब होता है डिनाइल, किसी चीज से दूर रहना, किसी चीज को नकार देना, ठीक है, मना कर देना उस चीज से, तो डिनाइल कर देना। यील्ड करने का मतलब क्या है? सरेंडर, SURRENDER, आत्मसमर्पण कर देना, घुटने टेक देना। एडमिटेंस क्या होता है? स्वीकारना, एक्सेप्टेंस, किसी बात को स्वीकारना। और एक्सेस तो ये तो आप जानते हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसका मतलब मोर देन नीडेड, आवश्यकता से ज्यादा होना, दिस इज कॉल्ड एक्सेस। नेक्स्ट, अगला है कैरिश्मा। कैरिश्मा क्या होता है? अट्रैक्शन, आकर्षण, जिस है ना। तो दिस इज कॉल्ड चार्म, अट्रैक्शन, ठीक है। बाकी तो आसान है सारे। आइडियोसिनक्रेसी क्या होता है? स्ट्रेंज हैबिट्स, पिक्यूलियर हैबिट्स को हम कैसे कह सकते हैं? विचित्र सी, अजीब सी आदतें, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंज हैबिट्स। बाकी आसान है। एटेनुएट का मतलब है किसी को कमजोर बनाना, यानी कि वीकन कर देना किसी को। ये क्लेवर था ऑप्शन में यहाँ पर, है ना। और हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल काटना, रीप, REAP। और रिकमेंड करना मतलब किसी को एडवाइस देना, सलाह देना। अब इसका हिंदी मीनिंग भी लिख सकते हो, फसल काटना। हार्वेस्टिंग सीजन आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में आता है। तो हार्वेस्ट करना मतलब फसल को काटना, यानी कि इसे हम लोग कह देंगे रीप करना। नेक्स्ट, अगला, कंजेक्चर क्या होता है? गैस, इसे हम लोग कहते हैं अनुमान लगाना, किसी चीज पर गैस करना यानी कि अनुमान लगाना, दिस इज कॉल्ड गैस, ठीक है। अब जो लोग बाइस्ड होते हैं, तो बाइस का मतलब होता है पार्शियल, पक्षपात करते हैं वो लोग, ठीक है। सबमिसिव कैसा बंदा होता है? ये होता है डोसाइल, जिसे हम लोग कहते हैं आज्ञाकारी, ओबीडियंट। और ये तीनों आपस में एक दूसरे के सिनोनियम होते हैं, यानी कि सॉरी, इनका तीनों का अर्थ होता है जिद्दी,
अनयील्डिंग, स्टबर्न, एडामेंट, ऑब्स्टिनेट, है ना। इन सभी का मतलब होता है जिद्दी होना। फॉरश्योर का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना। तो त्याग देना यानी कि फॉरसेक कर देना, छोड़ देना, अबेंडन कर देना। बाकी तो आसान है। ओथ शपथ लेना होता है, स्वेर, ये दोनों एक ही है, कसम खाना, शपथ लेना, है ना। एब्यूज क्या होता है? एब्यूज होता है गाली गलौज करना, किसी को अपशब्द बोलना, इसे कहते हैं एब्यूज करना किसी को। नेक्स्ट अगला, पेन स्टेकिंग क्या होता है? पेन स्टेकिंग होता है किसी काम को बहुत ही ध्यान पूर्वक करना, यानी कि पेनफुल एंड थोरो। थोरो एंड रिगरस, ये वाला, सोरोफुल नहीं। तो थोरो मतलब पूर्ण रूप से करना और कड़ी मेहनत के साथ करना, इसे कहते हैं पेन स्टेकिंग। स्टाइमे क्या होता है? किसी काम में आया हुआ रुकावट, इम्पीड या हिंड्रेंस, हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल, किसी काम में रुकावट। एक्सप्लिकेट मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सप्लेन करना, समझाना, क्लियर करना, स्पष्ट करना। अबेट करना मतलब किसी की सहायता करना, लेकिन क्राइम में हेल्प करना। और एड मतलब भी हेल्प, ठीक है। और ये होती है नीडी। नीडी मतलब जरूरतमंद की सहायता करना। जो नीडी लोग होते हैं, हाँ, सिनोनियम में आ जाएंगे एक दूसरे के, ये मीनिंग दोनों का सहायता करना ही होता है। डन। नेक्स्ट, स्टोपर क्या होता है? स्टोपर होता है निंद्रा में होना, स्लम्बर में होना, ठीक है। इसे कहते हैं स्टोपर, स्लम्बर, ठीक, नींद में होना। तो बाकी देखें, एनिहिलेट का मतलब डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। लाइवलीनेस आपको पता ही है, जिंदा दिली, यानी कि चीयरफुलनेस, खुश होना। और कॉन्शियस बंदा कैसा होता है? अवेयर होता है, जागरूक होता है। प्रोग्नोसिस क्या होता है? किसी चीज को पहले से ही अनुमान लगाना, फॉरकास्ट करना, पूर्व अनुमान लगाना पहले से ही। प्रीफेस, किसी भी चीज की प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इंट्रोडक्शन। एज्योर का मतलब है किसी से प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। और डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी बीमारी को डिटेक्ट करना। डिटेक्ट मतलब पहचानना। हैवक का मतलब होता है कार्नेज, तबाही, डिस्ट्रक्शन। ट्रैंक्विलिटी, पीस, शांति। एप्टीट्यूड क्या होता है साहब? अगर आपके अंदर किसी चीज का एप्टीट्यूड है तो इसका मतलब आपके अंदर उस चीज का क्या है? टैलेंट है। अप्राइज, किसी को किसी चीज की क्या देना? सूचना देना। सूचना देना मतलब किसी को इन्फॉर्म करना किसी चीज के लिए।
नेक्स्ट अगला है इम्पीरियस। इम्पीरियस होता है डोमिनेटिंग, जो दूसरों पर डोमिनेट करता है, एक तरीके से घमंडी टाइप, एरोगेंट। ठीक है, बाकी आसान। अगर इसका एंटोनियम पूछे तो इसका हम एंटोनियम क्या लगा सकते हैं? हम्बल, पोलाइट। पॉइग्नेंट क्या होता है? निराश, जिसे हम क्या कहेंगे? सैड। गार्नर का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट या एक्यूमुलेट करना, सामान इकट्ठा करना। बाकी तो आसान है, शोई, दिखावे वाला, सिली, मूर्ख। रेटिसेंस क्या होता है? चुप रहना, रिजर्व रहना, कम बोलना, है ना। लैकोनिक, कम शब्दों का यूज करना। जंगली, गवार ना होना, सिविलाइज्ड होना। और फ्लैटर क्या होता है? चापलूसी, ये तो सबको पता है। रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना। अर्बन, शहरी अलग चीज होती है। जो अर्बन होता है ना, अर्बन शहरी, वो अलग होता है, उसमें ई नहीं होता अर्बन में। यहाँ अर्बेन लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये अर्बेन। सिविलाइज्ड, पोलाइट, है ना, ये होता है अर्बेन, सभ्य। नेक्स्ट, ड्राइड मतलब किसी को जीर करना, मजाक उड़ाना किसी का, मॉक या रिडिक्यूल करना किसी को, दिस इज कॉल्ड ड्राइड। रेज करना, किसी को ध्वस्त करना, डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। प्रोफाउंड इंप्रेशन अगर किसी के ऊपर हम डालते हैं तो वो कैसा होता है? गहरा, यानी कि डीप। एले, सॉरी, अलाय। अलाय मतलब हमारा क्या होता है? अलाय हमारा होता है एक तरीके से फ्रेंड, जो हमारे साथ चलता है, दिस इज कॉल्ड अलाय, फ्रेंड। एकम्प्लिस, एकम्प्लिस जो होता है ये पार्टनर इन क्राइम होता है, पार्टनर इन क्राइम, जो हमारा क्राइम में साथ देता है। एक्यूमुलेट अभी मैंने कराया था, कलेक्ट, इकट्ठा करना। और टर्मिनेट मतलब किसी चीज को टर्मिनेट कर देना, मतलब एंड कर देना, समाप्त कर देना। इनविगोरेटिंग क्या होता है? रिफ्रेशिंग, यानी कि जोशशीला, एनर्जेटिक, जो आपको एनर्जी देता है, ऊर्जावान। एडवर्सरी हमारा कौन होता है? विरोधी, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओपोनेंट, विरोधी। एग्जेगरेट का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बोलना, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति में बोलना, बढ़ा चढ़ाकर, हाइपरबोल। एग्जेगरेट करना मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना। नेक्स्ट, यूलॉजी क्या होता है बच्चों? यूलॉजी होता है प्रेज, जिसका मतलब है प्रशंसा करना। और फोनी क्या होता है? फोनी होता है फेक, नकली, जाली। शार्लेटन क्या होता है? शार्लेटन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो इम्पोस्टर होता है। इम्पोस्टर होता है ढोंगी आदमी, यानी कि बेईमान, डिसऑनेस्ट, पाखंडी, इसे कहते हैं इम्पोस्टर। वर्चुअस क्या होता है? वर्चुअस होता है पायस, धार्मिक, पवित्र, गुणों वाला व्यक्ति। ग्रम्पी चिड़चिड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं कॉलरिक या क्रैंकी, चिड़चिड़ा आदमी, क्रैंकी, कॉलरिक। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला है हार्मनी। हार्मनी क्या होता है? हार्मनी होता है, हार्मनी का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। वैसे हार्मनी का मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट, किसी से बातचीत होना। ठीक है। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है बैन करना, रोक देना, ठीक है, फॉरबिड कर देना। माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह की चीज का जाना, मोबिलिटी, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन।
डोमिनेंस क्या होता है? अगर आप किसी के ऊपर डोमिनेंस कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपना क्या बना रहे हैं उसके ऊपर? कंट्रोल। तो डोमिनेंस ऑफ ऑन समवन मींस कंट्रोल ऑन समवन। किसी के ऊपर आपका डोमिनेंस होने से अर्थ है किसी के ऊपर आपका क्या होना? कंट्रोल होना। दिस इज कॉल्ड डोमिनेंस। ठीक है। नेक्स्ट, लश्रस। अब अगर कोई चीज लश्रस है तो वो शाइनिंग है, चमकीला है। इनडिफेटिगेबल मतलब दैट डज नॉट टायर, जो थकता नहीं है, जो ना थके, उसे कहते हैं इनडिफेटिगेबल। और एक्सपेल करना, ये मैं आपको करा चुका हूं। एक्सपेल करना मतलब रिमूव, हटा देना, यानी कि एक तरीके से दूर भगा देना। तो ये थे हमारे 25 अगेन 25 मोर क्वेश्चंस ऑफ सिनोनिम्स। ठीक है, ये 25 आप कंप्लीट करेंगे। चलिए अब थोड़ी देर में आप लोगों से मिलेंगे क्लास के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।